नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप एजेंडा। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत लखनऊ से बड़ी खबर के साथ, जहां यूपी लोक सेवा आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। जहां यूपी पीएससी प्रश्न पत्र बनाने वाले 100 विशेषज्ञों को हटाया गया है। तो प्रश्न पत्र में गलती होने के कारण आयोग छवि हो रही थी धूमिल। तो आयोग में नए विशेषज्ञ शामिल किए जाएंगे। नए विशेषज्ञों की गुणवत्ता की नियमित समीक्षा होगी। तो गलत प्रश्न पत्रों के कारण कोर्ट में जाते रहे हैं भर्तियों के मामले। तो इसी के चलते ये बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां आयोग में नए विशेषज्ञ किए जाएंगे शामिल। और इसी के साथ छवि खराब होने की वजह से यूपी पीएससी प्रश्न पत्र बनाने वाले करीब 100 विशेषज्ञों को हटाया गया है। यूपी लोक सेवा आयोग ने यह बड़ी कार्रवाई की है। तो यूपी पीसीएस प्रश्न पत्र बनाने वाले 100 विशेषज्ञों को हटाया गया है। तो प्रश्न पत्र में गलती होने के कारण आयोग छवि धूमिल हो रही थी। तो आयोग में नए विशेषज्ञ शामिल किए जाएंगे। नए विशेषज्ञों की गुणवत्ता की समीक्षा भी होगी। तो गलत प्रश्न पत्रों के कारण कोर्ट में जाते रहे हैं भर्तियों के मामले। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बड़ी कार्रवाई की गई है, 100 विशेषज्ञों को हटा दिया गया है, नयों को शामिल किया जाएगा। क्या कुछ इस दौरान दायरा रहेगा, कैसे समीक्षा की जाएगी? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक बड़ी कार्रवाई की है। बड़ी कार्रवाई के तहत 100 विशेषज्ञ जो थे उनको हटाया गया। इनको शॉर्ट लिस्टेड किया गया। इनकी जगह पर नए विशेषज्ञों की भर्ती की जाएगी। अमूमन देखने को मिलती थी यूपीपीएससी कई विभागों से को जोड़कर तमाम भर्तियां निकालते थे और उसके बाद वो अंतिम प्रक्रिया होती। लेकिन अमूमन कई प्रश्न होते थे जिनमें कहीं ना कहीं मिस्टेक बाय फॉल्ट होती थी और उन प्रश्नों के 2 उत्तर एक लगभग मिल जाते थे, जिसमें जिनको कोर्ट के सामने रखा जाता था, क्योंकि यूपीपीएससी के जो विशेषज्ञ थे वो कहीं ना कहीं गलती करते थे, जिसकी वजह से विभाग जो आयोग है उसकी छवि धूमिल हो रही थी। लगातार इस पर निगरानी की जा रही थी और निगरानी के बाद एक बड़ा निर्णय लिया गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि जो भर्तियां निकाली जाएं वो समय रहते पूरी हो जाएं। लेकिन जब प्रश्न पत्र गलत होते हैं, प्रश्न पत्र में क्वेश्चन गलत होते हैं, 1-2 क्वेश्चन गलत हुए तो मामला कोर्ट चला जाता है। अभ्यर्थी जो होते हैं, क्योंकि तमाम अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो एक प्रश्न के सही होने से या गलत होने से पास या फेल होने वाले होते हैं, तो ऐसे में वो लोग जब कोर्ट जाते हैं तो निश्चित तौर पर कोर्ट में लंबा मामला खींचता, जिसके चलते कहीं ना कहीं भर्तियों में देरी होती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कह रही है जी, चाहे यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू भर्तियां हो या फिर यूपी पीएससी के थ्रू भर्तियां हो, उसमें कहीं ना कहीं आज समय का विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि अगर समय से भर्तियां पूरी नहीं होंगी तो युवाओं को रोजगार देने का जो एजेंडा सरकार का है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है उसने बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई के तहत 100 विशेषज्ञ बाहर किए गए, साथ ही साथ जो नए विशेषज्ञ लाए गए उन पहले दिन पूजा करने आए हैं, तो क्या इनका भाव है और क्या कहना है मैडम क्या कहना चाहेंगे? आप माना जा रहा है, क्योंकि लोग का पता भी पड़ा है, उसे अधिक मास में बोलते तो सारी ठीक है कृष्णा, मैं आपका रुख करती हूँ, आप बातचीत करिए। सुमित सैनी भी हमारे संवाददाता हरिद्वार से जुड़े हुए हैं। सुमित, किस तरीके से तस्वीरें हैं हरिद्वार में? क्योंकि आज से देखिए कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो रही है, यात्रियों के लिए व्यवस्था भी वहां पर पर्याप्त की गई है। ऐसे में आज सावन के पहले दिन क्या नजारा आप देख रहे हैं? आज सावन का पहला दिन है और सभी शिव वालियों में शिव भक्तों की का सुबह से ही तांता लगा हुआ है। सभी शिव भक्त अपने आराध्य देव शिव शंकर भगवान को जलाभिषेक करने के लिए शिव मंदिरों में पहुंच रहे हैं। वहीं आज क्योंकि आज जो सावन का पहला दिन है, आज से प्रशासनिक रूप से और पूरे आज कांवड़ यात्रा का शुभारंभ किया जाए हो चुका है। और वैसे तो कांवड़ जो दूर से आने वाले लोग थे वो पिछले 10 दिनों से लगातार कांवड़ चल रही है, लेकिन आज से एक विधि पूर्वक इसकी पूजा अर्चना गंगा सभा के द्वारा भी पूजा अर्चना की जाएगी, प्रशासन के द्वारा भी पूजा अर्चना होगी। लेकिन आज से कांवड़ यात्रा पूरी तरह से प्रारंभ हो जाएगी, जिसमें देश के कोने कोने से हरिद्वार पहुंच रहे हैं। हरिद्वार में आज लोगों का आने का बिल्कुल, तो देखिए बड़ी ही धूमधाम के साथ, आस्था के साथ लोग आज के दिन को मना रहे हैं। अतुल, मेरठ में भी क्या कुछ इसी तरीके से नजारा है? वहां पर भी क्या शिव भक्त जो हैं वो पहुंच रहे हैं शिव मंदिरों में?
मेरठ की बात की जाए तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के हरिद्वार के बाद मेरठ केंद्र है। वहीं से अगर बात की जाए, जो शिव भक्त है कांवर लेकर के अनेक जिलों के लिए और कई राज्यों के लिए निकलते हैं, और उसी को लेकर के अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो तैयारी चाक चौबंद है। और वहीं अगर मंदिरों की बात की जाए, देखिए अब की बार शिव भक्तों के लिए 58 दिन भगवान शिव की आराधना करने के लिए मिलेंगे। और उसी के साथ साथ अगर बात की जाए, जो बहन है वो अपना अच्छा वर चाहती है, उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक शुभ अवसर है। उसी के साथ देखा जाए तो 58 दिन भगवान शिव की आराधना करने के लिए अब की बार मौका मिला है। तो शिव भक्त भारी संख्या में मंदिरों में सुबह से पहुंचना शुरू हो गए। और उसी के साथ साथ देखा जाए तो कांवड़ यात्रा को लेकर के जो शिव भक्त हैं वो मेरठ होकर के गुजरना शुरू हो गए। जो अगर देखा जाए राजस्थान और दूर के जो शिव भक्त हैं वो मेरठ से निकलना शुरू हो गए। और उसी के साथ साथ देखा जाए तो कांवड़ यात्रा को सफल बनाने के लिए खुद डीजीपी और एसीएस गृह ने मेरठ में मीटिंग की थी। और उसके बाद देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो चाक चौबंद व्यवस्था है, देखिए मेरे पीछे देख सकते हैं कि सावन माह में कितना शानदार मौसम देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ शिव भक्त भारी संख्या में सुबह से ही मंदिरों में लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर के जल अभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। बिल्कुल। तो देखिए कावड़ की शुरुआत, यात्रा की शुरुआत और इसी के साथ सावन का पहला दिन तो अपने आप में खास है और श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। ठीक है, हमारे साथ सचिन जौहरी भी जुड़े हुए हैं। सचिन, मुजफ्फरनगर में क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से श्रद्धालु जो है घरों से निकल रहे हैं और सुबह के साथ ही मंदिरों में अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं? बिल्कुल, सावन का पहला दिन आते ही मुजफ्फरनगर के जो शिव मंदिर है उन पर भक्तों की भीड़ लग चुकी है। और इसी के साथ साथ जो शिव भक्त कांवड़िए हैं जो कांवड़ लेकर हरिद्वार से आते हैं मुजफ्फरनगर में, उनकी आज बड़ी तादाद देखी जा रही है। मेरे साथ कुछ कांवड़िए मौजूद भी हैं। ये अभी मेरठ के निवासी हैं और अभी हरिद्वार से 131 लीटर जल अपने कंधों पर लेकर आए हैं। इन्हीं से बात करते हैं कि क्या उद्देश्य, क्या मनोकामना, किस को लेकर ये लोग यहाँ से आए? धर्मेश कुमार नाम है मेरा। अच्छा धर्मेश, 131 लीटर जल लेके आए, क्या मनोकामना लेके आप चले हैं? बोले मनोकामना तो हमारी ये है, देखो घर से निकले थे हम एक ही बात सोचकर निकले थे कि इस भारत को अखंड भारत तथा हिंदू राष्ट्र बनाना है हमें, और यही हमारी सदिच्छा है। आने वाले समय में अगर ये भारत पूर्ण रूप से हिंदू राष्ट्र बनता है और योगी सरकार, मोदी सरकार इस देश के अंदर आती है तो भोले एक कुंटल 61 किलो पार है। तो ये 131 लीटर जल लेके आए हैं और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग मन में लेकर चले हैं। और अगर इनका कहना है कि अगर फिर से मोदी सरकार आती है तो इस बार 161 लीटर जल लेकर आएंगे। बिल्कुल। तो देखिए उत्साह तो है ही और साथ ही साथ राजनीति को लेकर भी वो अच्छी खासी समझ रख रहे हैं और इच्छा भी जाहिर कर रहे हैं। ठीक है, कृष्णा का रुख करते हैं। कृष्णा, देखिए किस तरीके से आज सावन का पहला दिन है, महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिलता है। आपके पास मैं महिलाएं भी देख पा रही हूँ, क्या उनकी प्रतिक्रिया है आज के दिन? पहला दिन है, उसको लेकर महिलाओं में काफी उत्साह रहता है कि श्रावण का जो महीना रहता है, हर बार देखा जाता था कि 5 सोमवार रहते थे और इस बार योग 58 दिन का मिला है। 7 जुलाई से शुरुआत हुई है और अगस्त तक ये बताया जा रहा है कि ये 31 अगस्त तक पूरे 58 दिन इन लोगों को मिलेंगे पूजा अर्चना करने के लिए। तो निश्चित तौर से काफी महिलाओं में काफी उत्साह भी रहता है। और इस दिन बताया जाता है शिव और पार्वती की पूजा करना बहुत ही विशेष महत्व है। जो पागिन महिलाएं होती है, कुंवारी कन्या होती है, बताया जाता है पूजा अर्चना करने मनोकामना पूरी होती है। और निश्चित तौर से इस दिन का बहुत ही विशेष महत्व। काफी महिला मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे लंबे समय मैडम मेरे साथ मौजूद है। मैडम आप लगातार सावन के महीने में करते हैं, किस प्रकार की ये महत्व होता है? सावन के महीने में सबसे ज्यादा पूजा पाठ की जाती है और उसमें भी क्या सबके अंदर एकदम उत्साह सा होता है। जैसे सावन का महीना आ गया तो पूजा अर्चना हमारी ज्यादा चलेगी। जैसे बेलपत्री है, दूब घास है, अकहुआ के पेड़ है, समी पत्र है, ये सभी चढ़ा के और पंचामृत बना करके शिव जी की पूजा की जाती है। सोमवार मिलते थे लेकिन इस बार बिल्कुल। देखिए आस्था के साथ ही और किस तरीके से महिलाओं का उत्साह देखने को मिल रहा है। कृष्णा, आप बातचीत कीजिए उनसे। अतुल का रुख करते हैं। अतुल, देखिए मेरठ में आपने बताया कि हरिद्वार के बाद मेरठ केंद्र है, कांवड़िए किस तरीके से आपको जाते हुए या आते हुए नजर आ रहे हैं? और देखिए कांवड़ियों में खासा उत्साह देखने को मिलता है, भले ही वो इतनी लंबी यात्रा करते हैं लेकिन उनके माथे पर शिकन तक नहीं होती है बल्कि और उत्साह और जोश होता है। और जो नियम निर्धारित किए गए हैं, क्या उन नियमों का पालन हो रहा है?
हैं, पैरों में छाले पड़े होते हैं, उसके बाद भी हंसते हुए नजर आते हैं, बम बम भोले कहते हुए नजर आते हैं, क्योंकि शिव की जो कृपा है वो उसका कहीं ना कहीं आनंद लेते हैं। और देखा जाए तो शिव भक्त कहीं ना कहीं खुशहाल स्थिति में इतना जल लेकर के आते हैं। देखिए ज्यादातर जो कांवड़ती हैं, जो शिव भक्त हैं, वो मेरठ से गुजरते हैं। राजस्थान हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, और मेरठ के साथ साथ कई राज्य हैं और कई जिले हैं। देखिए बुलंदशहर की बात की जाए, हापुड़, गाजियाबाद, आगरा तक की अगर बात की जाए तो मेरठ होकर के लोग गुजरते हैं। वो सभी कांवड़ती शिव भक्त के जयकारे लगाते हुए नजर आते हैं। और अब की बार जो विशेष महा है, 58 दिन कहीं ना कहीं भगवान शिव की आराधना करने का जो मौका है वो लोगों को मिलेगा, जो शिव भक्त हैं उनको मिलेगा। और उसी के साथ साथ देखा जाए तो सुबह से ही मंदिरों में बड़ी लंबी कतारों में खड़े होकर के जल अभिषेक करने के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब की बार ये पावन साल है, पावन महा है, 58 दिन जो शिव भक्त हैं वो भगवान शिव की आराधना करने के लिए उत्साहित हैं। और उसी के साथ साथ देखा जाए सावन माह का पहला दिन है और मंदिरों में लंबी कतार साफ तौर पर बता रही है कि कहीं ना कहीं शिव भक्तों के जो मनोकामनाएं हैं उसको लेकर के शिव भक्त लंबी कतारों में खड़े होकर के अपनी आकांक्षा रखते हैं। और उसके बाद देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो कांवड़ती है वो मेरठ होकर के गुजरना शुरू हो गए। देखा जाए तो कहीं ना कहीं देखिए भारी जल लेकर के कम से कम 151 लीटर 200 लीटर एक साथ जल लेकर के जो कांवड़ती है वो निकलते हैं और उनकी एक मनोकामनाएं रहती है। ज्यादातर कांवड़ियों से हम बात करते हैं, उनका यही कहना रहता है कि अब की बार अगर 2024 में मोदी सरकार आती है तो कहीं ना कहीं अगली बार और ज्यादा जल लेकर निकलेंगे। उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो कांवड़ती है वो मांग करते हैं और कहीं ना कहीं भगवान शिव से आराधना करते, जिसके चलते भारत में ऐसी शोभा यात्रा हो, जो धार्मिक कार्यक्रम है उन पर छूट मिले। वहीं राजस्थान के जो शिव भक्त हैं, कल उन्होंने से बात की थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं बेहतर है। एक वक्त वो हुआ करता था कि उत्तर प्रदेश से निकलना हमको भारी पड़ा करता था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के अंदर हम सुरक्षित निकल पाते हैं। जो व्यवस्था की जाती है कुल मिलाकर उससे वो प्रसन्न है और इसी के लिए लगातार वो इस तरीके से इच्छा भी जाहिर करते हैं। ठीक है, सुमित भी जुड़े हुए हैं। सुमित, देखिए हरिद्वार में जब कांवड़िए पहुंचते हैं तो खासा ट्रैफिक की समस्या भी होती है, लेकिन उसको लेकर क्योंकि पहले से ही निर्देश दे दिए जाते हैं तो व्यवस्थाएं उस हिसाब से की जाती हैं। इस बार कैसी व्यवस्था है, कितनी दुरुस्त है? यात्रा के दौरान ट्रैफिक की व्यवस्था होती है उसको बहुत बड़ी चुनौती होती है पुलिस प्रशासन और प्रशासन के द्वारा। से जो बैठकें की गई उसके लिए रूट डाइवर्सन प्लान भी तैयार का जो ट्रैफिक का है वो डे बाय डे चेंज भी होगा। उसके लिए व्यवस्था बनाएगी, आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अलग से व्यवस्था बनाएगी, क्योंकि जैसे जैसे ट्रैफिक वैकल्पिक मार्ग व्यवस्था की गई है। तो सबसे ज्यादा समस्या जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोगों को में उनको समस्या उत्पन्न होती है, तो उसके लिए जो बाईपास जो जंगल का एरिया है उस एरिया को भी खोला जा रहा है। उसके लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था उसको भी तैयार कर दिया है कि जैसे अगर ट्रैफिक का दबाव बढ़ता है तो उसको बिल्कुल, देखिए व्यवस्था जो है सुचारू रूप से उनकी अब मॉनिटरिंग हर महीने की जाएगी। जब एग्जाम होगा ठीक उससे पहले मॉनिटरिंग बाकायदा की जाएगी। मॉनिटरिंग के दौरान देखा उनकी एक कहीं ना डेमो एक तरीके से लिया जाएगा कि वो प्रश्न पत्र क्या बनाना चाहते हैं। साथ ही साथ उनको स्पष्ट रूप से कहा जाएगा कि एकदम क्लियर जो आंसर होना चाहिए, वो 4 जो ऑप्शन आते हैं उसमें एक ही सही होना चाहिए, क्योंकि अमूमन देखने को मिलता है कई प्रश्न पत्र ऐसे होते हैं जिसमें 2 आंसर लगभग सही होते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो पेज फंसता है, उस पेज के फंसने के चलते भर्तियां लंबे समय तक लग जाती है, एक साल तक निकल जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये बड़ी कार्रवाई के रूप में देखना चाहिए और कहीं ना कहीं अब सुधार होने की उम्मीद है कि नए विशेषज्ञ जो आएंगे उनको कहीं ना कहीं उनको बाकायदा पहले समझाया जाएगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग उसकी मंशा क्या है और क्या चाहता है, क्योंकि सरकार की मंशा है कि समय से भर्ती पूरी हो और कहीं ना कहीं विशेषज्ञों को जो प्रश्न पत्र तैयार करते हैं उनका इस दौरान काफी महत्वपूर्ण योगदान होता है। जी बिल्कुल, देखिए किस तरीके से पारदर्शिता का भी ख्याल रखने का प्रयास इस दौरान होगा, ये बड़ा फैसला है। ठीक है अश्विनी, बने रहिए आप हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास।
आज से शिव जी की आराधना का महापर्व शुरू हो गया है। इस साल सावन 58 दिनों का होगा, यानी कि शिव जी की पूजा पाठ और भक्ति के लिए सावन का महीना 2 महीनों का होगा। तो आज से सावन का महीना शुरू होकर 31 अगस्त तक चलेगा। इस बार सावन महीने में 8 सोमवार का व्रत होगा। 19 साल बाद इस तरह का दोबारा संयोग बना है। सुबह से ही शिव मंदिरों में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा है। श्रद्धालु भगवान भोले भंडारी की पूजा आराधना कर रहे हैं और अपनी खुशहाली की कामना कर रहे हैं। तो आज से सावन के पाक और पावन महीने की शुरुआत हुई है और इस मौके पर श्रद्धालुओं का उत्साह देखने वाला है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु शिव मंदिरों में पहुंच रहे हैं, अपने आराध्य को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं और जो पूजा सामग्री है उसकी तैयारियों में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। खास तौर से शिव मंदिरों में जला अभिषेक की तस्वीरें सामने आ रही हैं और श्रद्धालु बड़े ही आस्था भाव के साथ अपने बाबा की सेवा कर रहे हैं। तो चलिए किस तरीके से ग्राउंड जीरो पर आज सावन के पहले दिन धूम मची हुई है, तस्वीरें देखते हैं, बातचीत करते हैं। सुमित सैनी हमारे संवाददाता हरिद्वार से जुड़ गए हैं, अतुल शर्मा हमारे संवाददाता मेरठ से जुड़ गए हैं, कृष्णा त्यागी हमारे संवाददाता आगरा से जुड़ गए हैं, यादराम भारती गाजियाबाद से जुड़ गए हैं, सचिन जौहरी संवाददाता मुजफ्फरनगर हमारे साथ जुड़ गए हैं। यादराम का रुख करते हैं। यादराम, गाजियाबाद में क्या नजारा है, किस तरीके से श्रद्धालु आज सावन के पहले दिन शिव मंदिरों में पहुंच रहे हैं पूरे आस्था के साथ? चलिए यादराम के पास लौटेंगे, लेकिन हमारे साथ कृष्णा त्यागी भी आगरा से जुड़े हुए हैं। कृष्णा, क्या तस्वीरें आगरा से सामने आ रही हैं, किस तरीके से आज सावन के पहले दिन खुशियां दिख रही हैं आपको? उन्नति जी, मैं आपको बता दूं, सावन के पहले दिन ही शुरुआत हो चुकी है। सभी लोग अपने अपने जो नजदीकी मंदिर है वहां पर अपने भक्तजन का प्रार्थना करने पहुंचते हैं। इस सावन के महीने में बहुत ही खास महत्व होता है कि सावन के महीने में शिव और पार्वती की पूजा करते हैं, मनोकामना पूरी होती है। तो इसमें इस दिन सभी जो सुहागिन महिलाएं हैं और जो अविवाहित लड़कियां हैं, शिव जी की आराधना बड़े के साथ करती हैं। कहा जाता है पूजा करने से उनकी मनोकामना की इच्छा पूरी होती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, काफी मेरे साथ महिलाएं मौजूद हैं जो पूजा अर्चना करने मंदिर शुरू की गई हैं और पहले से ही बैठकें देखिए हो रही थी और ऐसे में आज से उसको लागू भी कर दिया गया है। वैकल्पिक मार्ग भी आप जिस तरीके से बता रहे हैं वो रखे गए हैं ताकि कांवड़ियों को कोई दिक्कत ना हो कुल मिलाकर। ठीक है, सचिन जौहरी का रुख करते हैं। सचिन, मुजफ्फरनगर में क्या व्यवस्थाएं कह रही हैं, कांवड़ियों के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? सावन का आज पहला दिन है, उसको लेकर क्या प्रशासन की कोशिश है? के बाद मुजफ्फरनगर ऐसा जनपद है जहां पर सबसे ज्यादा कांवड़िए होकर गुजरते हैं। करोड़ों की तादाद में यहां से कांवड़िया निकलते हैं और उसको लेकर मुजफ्फरनगर प्रशासन पूरी तरह से तैयारी कर चुका है। आज से रूट डाइवर्जन कर दिया जाएगा, एक तरफ का रास्ता खोल दिया जाएगा और आने जाने वाले को कोई दिक्कत ना हो या कांवड़ियों को कोई दिक्कत ना हो, उसका पूरी व्यवस्था की गई है। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से पुलिस प्रशासन ने सभी इंतजाम कर लिए हैं। जिला प्रशासन कई दिन से बैठकें कर रहा था, कई दिन से तैयारियों में लगा हुआ था और जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। तो प्रशासन, क्योंकि कांवड़ यात्रा एक सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा होती है, करोड़ों शिव भक्त यहाँ से होकर गुजरते हैं, तो किसी तरह की कोई चूक करने के मूड में प्रशासन नहीं रहता है और इसे सुचारू व्यवस्था पूरी तरह से करने के लिए प्रतिबद्ध रहता है। उसी को लेकर पिछले काफी दिनों से ये मीटिंगें और इस तरह की बैठकों का दौर चलता रहता है। जी बिल्कुल, देखिए बैठकों के जरिए सुनिश्चित करने का प्रयास कि व्यवस्थाओं में कोई भी खामी ना हो। कृष्णा त्यागी, आप देखिए किस तरीके से बता रहे थे कि वहां पर महिलाएं कितनी उत्साहित हैं, उनके चेहरे का क्या हाव भाव है वो हमारे दर्शकों को बताइए ताकि वो भी महसूस कर सके कि आज सावन का ये पाक महीना जो जिसकी शुरुआत हो रही है उस मौके पर महिलाओं का उत्साह किस तरीके से है। बिल्कुल उन्नति जी, मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार शहर में जो सावन का जो महीना शुरू होता है उसको लेकर महिलाओं में काफी उत्साह रहता है। और जैसे जैसे सोमवार का जो दिन होता है, सोमवार में जो आगरा शहर में कई तमाम ऐसे मंदिर हैं, जैसे 5 मंदिर बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर। राजेश्वर मंदिर की बात करें, रावली मंदिर की बात करें, पृथ्वीनाथ फाटक के पास मंदिर की बात करें, या तमाम बड़े मंदिरों में 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर तक लंबी लाइन लगी रहती है। वहाँ पर अलग दिखाई देता है, वहाँ पर भक्तजन शिव जी पूजा अर्चना करने पहुंचते हैं।
तो निश्चित तौर से वो दृश्य दिखाई देता है। काफी दूर तक आवाज तक मतलब साउंडों की आवाज लगाई जाती है, काफी हाँ, आवाज बम बम बोले के नारे गूंजते हुए दिखाई देते हैं। तो निश्चित तौर से क्या होता है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं, पीछे मंदिर है, काफी सुबह से ही महिलाएं पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रही हैं। मेरे साथ आगरा शहर की महिलाएं मेरे साथ होती, उनसे बातचीत करेंगे इस सोमवार के पहले दिन को लेकर। मैडम के साथ लगाता हूँ। मैडम सोमवार का जो पहला दिन है, आप किस क्या महसूस रहता है? सभी महिलाओं में सभी में उत्साह रहता है सावन के महीने का। तब सावन का महीना है, कावड़ शिव जी की पूजा का। और पूजा अर्चना में सबसे पहले जल चढ़ाने हैं और दुर्गा भी होता है, दुर्गा घास भी चढ़ाई जाती है, समी पत्र बेल पत्र है और अकौआ का फूल है, इन सबको लेकर के पूजा अर्चना की जाती है। और व्रत भी रहे जाते हैं। तो अधिक मास है, अब की बार तो 9 सावन के महीने सोमवार पड़ रहे हैं, तो उसमें सभी मतलब पूजा अर्चना बहुत अच्छी तरह से करेंगे और अभिषेक भी मंदिर पर चलेगा। तो बिल्कुल निश्चित तौर से अन्नति जी और भी मेरे साथ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। पहले इसमें पहले सावन का पहला दिन है, शुरुआत है, किस प्रकार का होता है पूजा श्रद्धा बढ़ जाती है लोगों में और बड़े प्रेम से बच्चा बूढ़ा जो भी है वो सब जल चढ़ाने आते हैं। भगवान भोलेनाथ पे जल का बड़ा महत्व है और जल चढ़ाने की सारी कामनाएं पूरी हो जाती है। पिछली बार आप 5 सोमवार मिलते, लेकिन इस बार आपको 8 सोमवार। हाँ, इस बार और ज्यादा करने का टाइम मिल रहा है। बिल्कुल निश्चित बिल्कुल देखिए 19 साल बाद ये संयोग बन रहा है कि 2 महीने का ये सावन का खास महीना रहेगा और ऐसे में उत्साह भी उतना ही ज्यादा है बाबा को प्रसन्न करने के लिए। ठीक है, आप सभी का बहुत शुक्रिया खास हमें तस्वीरें दिखाने के लिए, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। गाजियाबाद से अब खबर, कावड़ यात्रा को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। आज से 2 चरणों में होगा ट्रैफिक डाइवर्जन। हल्के वाहनों के लिए अलग अलग प्लान तैयार, भारी वाहनों की एंट्री पूरी तरह से बंद रहेगी। एडीसीपी ट्रैफिक रामानंद कुशवाहा ने जानकारी दी है, भारी वाहनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। 8 से 9 जुलाई से होगा हल्के वाहनों का डाइवर्जन। 18 जुलाई तक जलाभिषेक तक जारी रहेगा डाइवर्जन। तो ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है, भारी वाहनों की एंट्री पर रोक रहेगी और इस एडवाइजरी के जरिए सुनिश्चित करने का प्रयास कि कांवड़ियों को कोई भी तकलीफ ना हो। रूट डाइवर्जन कैसे रहेगा वो भी इसमें जानकारी दी गई है। 2 चरणों में ट्रैफिक डाइवर्जन होगा, जहां हल्के वाहनों के लिए अलग अलग प्लान तैयार किए गए हैं। भारी वाहनों की एंट्री पूरी तरह से बंद रहेगी। एडीसीपी ट्रैफिक रामानंद कुशवाहा ने जानकारी दी है, भारी वाहनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। तो 8 और 9 जुलाई से होगा हल्के वाहनों का डाइवर्जन। 18 जुलाई तक जलाभिषेक तक जारी रहेगा ये डाइवर्जन। तो देखिए एडवाइजरी जारी की गई है, कांवड़ियों के लिए किसी भी तरीके से परेशानी ना हो। रूट डाइवर्जन की भी व्यवस्था की गई है 2 चरणों में और जलाभिषेक तक 18 जुलाई तक ये डाइवर्जन जारी रहेगा। एडीसीपी की तरफ से इसे जारी किया गया है और इस दौरान भारी वाहनों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। तो 8 और 9 जुलाई से होगा हल्के वाहनों का डाइवर्जन। तो भारी जो वाहन हैं उन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। 18 जुलाई तक जलाभिषेक तक ये डाइवर्जन जारी रहेगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।